जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स IMCR की जानिब से यूपी के जिला आजमगढ़ शहर के 9 जुलाई 2023 को नेहरू हॉल कलेक्ट्रेट आजमगढ़ में एक रोजा रियासती सतह के नुमाइंदा कन्वेंशन में शिरकत करने से पहले उत्तर प्रदेश के साबिक गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी, साबिक वजीर खारजा सलमान खुर्शीद, साबिक राज्यसभा रुकन और IMCR के कौमी सदर मोहम्मद अदीब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा यूनियन के सदर और IMCR के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आजम बेग जैसे कौमी रहनुमाओं ने वक्त निकालकर निस्वा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आजमगढ़ के नौजवान और फाल मैनेजर तारिक ख्वाजा की दरखास्त पर चंद लम्हे कॉलेज की तालिबात और स्टाफ के लिए निकाले। इस मौके पर इन मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया। गुलपोशी और चादर पोशी के बाद एक मुख्तसर प्रोग्राम में तालिबात की हौसला अफजाई करते हुए तालीम निस्वा की अहमियत पर जोर दिया गया। साबिक गवर्नर उत्तर प्रदेश डॉक्टर अजीज कुरैशी, साबिक वजीर खारजा सलमान खुर्शीद, साबिक राज्यसभा रुकन मोहम्मद अदीब, IMCR के नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आजम बेग और साबिक जनरल सेक्रेटरी तलबा यूनियन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सैयद अबरार अहमद चीकू जैसे कौमी रहनुमाओं ने निस्वा इंटर कॉलेज की अहमियत को बयान करते हुए तवक्को जाहिर की कि मुस्तकबिल में ये कॉलेज तरक्की की बड़ी मंजिल को तय करेगा। सलमान खुर्शीद ने उन बच्चियों को जिन्होंने हमदो नात और तकरीर पेश की थी, उनको अपनी जानिब से इनामात के तौर पर नकद रकम देकर और शाल उड़ाकर उनके लिए ये मौका यादगार बना दिया। इस मौके पर मौलाना उमैरुस सिद्दीक नदवी, प्रोफेसर डॉक्टर सलमान अंसारी, डॉक्टर जमाल अमजद, सैयद काजिम जलाली, शहनवाज अहमद, मोहम्मद असमर खान, आदिल गजनवी एडवोकेट, शेख मसूद इंटर कॉलेज फरिया के मैनेजर शेख अहमद मसूद, मिर्जा ताबिश बेग, मुस्लिम रिलीफ कमेटी के सेक्रेटरी अनीस अहमद, डॉक्टर नदीम अहमद, डॉक्टर फरहान, डॉक्टर फिरोज तलत, मिर्जा बरकतुल्ला बेग और परवेज अहमद गुड्डन समेत मुअज़्ज़िज़ीन शहर की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक वजीर खारजा डॉक्टर सलमान खुर्शीद ने क्या बातें कही हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। आज आप आजमगढ़ में हैं, आजमगढ़ आने की क्या खास वजह है? भाई आजमगढ़ ही ख़ास है तो ख़ास वजह की ज़रूरत ही नहीं होती। पुराने रिश्ते हैं आज़मगढ़ से, आज़मगढ़ की एक मकबूलियत है और जब आवाम के बीच में जाने का की कोई मंशा होती है तो उसमें जो मरकज़ हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें आज़मगढ़ का एक बहुत बड़ी हैसियत है आज़मगढ़ की। और हम लोग आए हैं जिस सिलसिले में ICMR जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक कोशिश है, एक जुस्तजू है कि हम जो कमज़ोर लोग हैं और ख़ास तौर से जो अक़लियत के लोग कमज़ोर हैं उनकी नुमाइंदगी कर सकें, उनके लिए कुछ ज़मीन जो है वो बेहतर कर सकें, जो उनके कानूनी हक़ हैं, जो उनके बुनियादी जो उनके इंसानी हक़ हैं, उन सब के सिलसिले में बैठकर बात करें और जहाँ तक हो सके लोगों की तवज्जो उधर डलवा कर और लोगों की मदद हम ले सकें। तो उसके लिए एक आम गुफ्तगू की ज़रूरत होती है। उसी कोशिश में आज हम आज़मगढ़ आए हैं और यहाँ दिन भर हम लोग बैठ के लोगों से बात करेंगे और जो तजावीज़ हमको यहाँ मिलेंगी उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आज की तारीख में UCC का मुद्दा छाया हुआ है। केंद्र सरकार UCC पे चर्चा कर रही है और उसे लाने की, कानून बनाने की बात कर रही है और कहीं ना कहीं एक साफ संदेश देने की कोशिश कर रही है कि इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी पे पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जहाँ जो हमको समझ में आता है और जो अभी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है तो उसमें ट्राइबल्स और हिंदू समाज में भी बहुत सारे लोग, हिंदू समाज के और सिखिज़म से वाबस्ता लोग, उन सब को बड़ी दुश्वारियों का सामना लगता है करना पड़ रहा है और उन लोगों ने इस सिलसिले में बहुत सारे बयान भी दिए हैं। हमारा ये मानना है कि क्या करना चाहते हैं उसके क्या अंजाम होंगे, ये जब तक वाज़े ना हो जाए बात तो हवा में तलवार चलाने से कोई फ़ायदा है नहीं। हम चाहते हैं कि वो अपनी जो भी मसौदा है वो सामने रखें और बताएं कि उनकी नज़र में उससे किस पर क्या असर पड़ता है। हम यकीनन फिर उस पर अपनी जो रिस्पांस है वो हम यकीनन देंगे।
ये हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है। बहुत सारे और लोग इससे सहमत हैं, इस बात से सहमत हैं और शायद वो चाहते हैं कि ऐसा ही हो। और वो समझदारी की बात है कि जब तक मालूम नहीं कि क्या करने जा रहे हैं और उसके कितने दूर तक अंजाम होंगे, तब तक उस पर कुछ कहना कोई समझदारी की बात नहीं है। प्रासंगिक है इस तरह के कानून की ज़रूरत क्या है देश को इस वक्त? नहीं, कानून की ज़रूरत तो बहुत सारे कानून उन्होंने बनाए जिसकी ज़रूरत नहीं थी। 3 तलाक का कानून बनाया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर क्या ज़रूरत थी, लेकिन बना दिया। और उस 3 तलाक के कानून को बनाकर लोगों को क्रिमिनल लॉ में झोंक कर उनको क्या मिला है इसका वो कभी जिक्र करते नहीं। कानून बना देते हैं, उसके बाद फिर कानून से क्या फ़ायदा हुआ उसका जिक्र कभी करते नहीं। इसमें कहा जा रहा है दलित समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज के लिए ये कानून हितकारी नहीं है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर सलमान खुर्शीद साहब क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते हैं। जब तक कागज़ सामने नहीं आता है तो वरिष्ठ अधिवक्ता कुछ नहीं कहता है। वरिष्ठ अधिवक्ता को तो बेचारे का ये मसला होता है कि उसको फ़ीस मिलती है तब वो बोलता है, लेकिन हम आवाम के बीच में हैं तो फ़ीस लेने का सवाल ही नहीं है। हम तो फ़ीस देकर भी अपनी बात को, अगर हमारी बात कोई सुन ले तो हम उसको सुनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम पहले पता लगे कि मसला क्या है, हमारे सामने वो मसला रखें, तभी हम अपना उस पर जहन दौड़ाकर उसके बाद उनको जवाब देंगे। 24 की तैयारियों के बारे में सब कुछ बताएं। 24 की तैयारी आवाम कर रही है। हम लोग तो सिर्फ आवाम के इशारों पर चलते हैं और आवाम के मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आवाम का इशारा ये है कि अब बहुत हो चुका है। बीजेपी की जो हम पर नाजिल बीजेपी को किया गया है वो बहुत कुछ हो चुका है और अब हमारे पास फॉर्मूला है। अगर उस फॉर्मूला को हम इस्तेमाल कर लें कामयाबी से तो यकीनन बीजेपी को हम मात दे सकते हैं और उसी पर इस जुस्तजू है, वही कोशिश है। बिहार इसी सिलसिले में सारी पार्टियां इकट्ठी हुई थी और अब बहुत जल्द अगले हफ्ते कर्नाटक में इकट्ठा होने जा रही हैं। इस दौरान देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जी कभी खेतों में नज़र आ रहे हैं, कभी वर्कशॉप में नज़र आ रहे हैं, कभी ट्रैक्टर चला रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 24 में हम ही आए। नहीं तो बीजेपी ये क्यों मान रही है कि राहुल गांधी ये फ़र्क पड़ाने के लिए कर रहे हैं? राहुल गांधी को जो आवाम से जुड़ने के लिए अच्छा लगता है और आवाम उनका अगर इस्तेमाल करती है, आवाम उनका स्वागत करती है, तो उसमें बीजेपी को क्या मसला है? जो आवाम को पसंद है वो बीजेपी को नहीं पसंद है, हमें इसमें कोई शिकायत नहीं है। अगर उनको वो बात पसंद नहीं जो आवाम को पसंद है तो हम इसमें बहुत खुश हैं। सलमान साहब, अमित शाह का एक बयान आया है कि जो ईसाई हैं, जो फदाइली हैं, उनको इस कानून से जो है इरादा रखा जाएगा, मुस्तस्ना करने को बहुत किया जाएगा। अरे किसको कहाँ रखा जाएगा, क्यों रखा जाएगा, उसका क्या असर होगा, ये सारी बात जब वो कर देंगे तब हम इसका जवाब देंगे। उनकी यहाँ पर कुछ कहना, कहीं और पर कुछ कहना, उनकी बात पर हम भरोसा नहीं करते हैं। आज जिस कॉन्फ्रेंस में आप हिस्सा लेने आए हैं सर, उस कॉन्फ्रेंस में किन चीज़ों पे चर्चा होगी और उससे भारतीय मुस्लिमों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं, सिर्फ मुसलमानों से ताल्लुक़ नहीं है हमारी कॉन्फ्रेंस का। हमारी कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ हर कमज़ोर इंसान के लिए है हमारे मुल्क में और ये एक पेशकश मुसलमानों की तरफ से है। मुसलमान हमेशा कटोरा लेकर भीख नहीं मांगता है, मुसलमान बहुत कुछ देता भी है। और आज मुसलमान अगर खड़े होकर ये कह रहा है और कुछ दानिश्वर मुसलमानों के बीच के ये कह रहे हैं कि आइए हर कमज़ोर का हम साथ दें, हर कमज़ोर का हाथ पकड़ें, तो उसमें इस बात का इस्तकबाल होना चाहिए और ताउन हमको इसके लिए मिलना चाहिए कि हर कमज़ोर इंसान का हम साथ देने के लिए तैयार हैं। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।